विधानसभा में आज पोलावरम बांध का मुद्दा गरमाया। अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा। गोधन न्याय योजना की 10वीं किश्त के रूप में गोबर विक्रेताओं के खातों में जमा हुए 5 करोड़ रुपए। देश में लगातार कम हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीमारी का नया स्वरूप सामने आने के कारण राज्य में इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों को देना होगा शपथ पत्र। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से बस्तर जिले के सुदूर गांवों तक पहुंच रहा है पीने का साफ पानी। वर्ष 2024 तक सभी घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज पोलावरम बांध का मुद्दा उठाया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल पेश किए गए 2,500 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर आज सदन में चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार के अनुपूरक बजट पर कहा कि यह केवल ब्याज पटाने की व्यवस्था है और कुछ नहीं। इस बजट को यदि पूरा आप देखेंगे तो कर्ज लेकर के कर्ज पे ब्याज पटाने की व्यवस्था के लिए बजट लाई गई है। पूरे 20 साल के यदि आप देखेंगे तो प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे खस्ता हालत इस सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा दिखाई दे रही है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना के कारण सभी सरकारों के सामने वित्तीय संकट है, फिर भी अति आवश्यक सेवाओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। लोन अभी तक नहीं लिया है तो उसको भी केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अपने जिम्मेदारी से लोन ले लें। तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति कोविड के चलते सारे हिंदुस्तान के सभी सरकारों की है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की सरकार है, हमारे आसपास के 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों की वेतन तक की कटौती कर दी। हमने कर्मचारियों को पूरा वेतन भी दिया है, हमने स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। आज प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की सदस्य डॉक्टर रेणु जोगी के सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन को बताया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना की 10वीं किश्त के रूप में गोबर विक्रेताओं के खातों में 5 करोड़ 12 लाख रुपए जमा कराए। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन तरीके से यह राशि सभी हितग्राहियों के खाते में भेजी। श्री बघेल ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक प्रदेश के करीब 1.5 लाख गोबर विक्रेताओं को 64 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। किस्त जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे साथ कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी और विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भी लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64 करोड़ 20 लाख रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों ने विभिन्न गौठानों के लिए करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का पैरादान भी किया है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय देश में कुल संक्रमित लोगों के लगभग 3% मरीज ही सक्रिय हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 2,83,000 है। वहीं दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है, जबकि स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 96% हो गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 15,635 हो गई है। कल देर रात तक प्रदेश में 1,337 नए मरीज सामने आए। इनमें से रायपुर जिले में 206 मरीज मिले। राज्य सरकार ने हाल ही में इंग्लैंड में कोरोना का नया स्वरूप सामने आने के बाद वहां से यात्रा कर छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों से अपनी जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर दर्ज कराने का आग्रह किया है।
ऐसे सभी यात्री जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच इंग्लैंड की यात्रा से छत्तीसगढ़ लौटे हैं, उन्हें राज्य के स्वास्थ्य विभाग को शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र देना होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जिलों में जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि हाल ही में कोरोना का नया स्वरूप सामने आने के बाद अब लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। यूनाइटेड किंगडम में अभी एक नया स्ट्रेन आया है जो बहुत तेज़ी से फैलने वाला, उससे पुराने जो कोविड-19 वायरस है उससे 70% अधिक रेट से, अधिक गति से बढ़ने वाला वायरस आया है सामने। तो इस तरीके से नए नए तरीके के म्यूटेटेड वायरस आ रहे हैं जिनसे और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरी जांजगीर जिले के सभी जनता से विनम्र अपील है कि वो प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अभी पूरे जिले में जितने भी डेथ्स हुई हैं कोविड के चलते, उन सभी डेथ्स का हमने ऑडिट किया है, मतलब कारणों का विश्लेषण किया है। तो हमने यही पाया है मैक्सिमम डेथ्स लेट प्रेजेंटेशन के कारण हुए, मतलब देर से पता चलने या देर से हॉस्पिटल आने के कारण हुए हैं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए इस समय मास्क पहनना और 2 गज की आपसी दूरी बनाए रखना ही कारगर उपाय है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत बस्तर जिले के सभी गांवों में पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के तहत वर्ष 2024 तक जिले के सभी घरों में नल के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर जिले में कुल 614 गांव हैं, वहीं 5000 से अधिक छोटे बसाहट भी हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा पेयजल योजना के तहत जिले के प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। इस समय जिले के 22 गांवों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बोरिंग के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने का काम प्रगति पर है। इनमें से एक गांव भेजरी पदर की सरपंच सामवती भारती ने बताया कि घरों में पीने का साफ पानी पहुंचने से गांव के लोग काफी खुश हैं। हमारे गांव में नल जल योजना बहुत अच्छी तरह से चल रही है। घर घर में साफ पानी जाता है और सब खुश हैं, और शौचालय भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। घर में बहुत उपयोग कर रहे हैं, घर घर में जाके। वहीं पेयजल योजना का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने बताया कि अब उन्हें पीने का पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। के तहत हमको पानी की सुविधा हो रही है। पहले हमको हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था, अब समय का भी बचत हो रहा है। सोलर पंप लगा हुआ है, वहाँ से ये कम से कम 50 परिवार वहाँ से भी स्वस्थ पानी ले रहे हैं। और एक जगह और दुर्गीगुड़ा पारा में वहाँ भी सोलर पंप लगा हुआ है, वहाँ कम से कम 150 परिवार वहाँ से भी स्वस्थ और पीने का पानी ले रहे हैं। हितग्राहियों ने यह भी बताया कि नल से पर्याप्त पानी मिलने के कारण अब गांव के सभी परिवार अपने घरों में बने शौचालय का इस्तेमाल भी नियमित रूप से कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में इस बार क्रिसमस का पर्व पूरी सावधानी के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक रैली को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि गिरिजाघरों में आपसी दूरी के साथ प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस के पर्व के लिए रायपुर सहित विभिन्न गिरिजाघरों में आकर्षक सजावट की गई है। आज भी गिरिजाघरों में प्रार्थना के साथ कैरोल गायन किया गया।
इन प्रार्थना सभाओं में मसीही समुदाय के लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। क्रिसमस पर्व के लिए सभी गिरिजाघरों में क्रिसमस ट्री बनाए गए हैं। इनमें आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। आज मध्य रात्रि प्रभु यीशु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज पोलावरम बांध का मुद्दा गरमाया। अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा। गोधन न्याय योजना की 10वीं किश्त के रूप में गोबर विक्रेताओं के खातों में जमा हुए 5 करोड़ रुपए। देश में लगातार कम हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीमारी का नया स्वरूप सामने आने के कारण राज्य में इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों को देना होगा शपथ पत्र। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से बस्तर जिले के सुदूर गांवों तक पहुंच रहा है पीने का साफ पानी। वर्ष 2024 तक सभी घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ये समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज विपक्ष ने अपराध के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किए जाने पर शोर शराबा किया। इस पर आसंदी ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पिछले 1 साल में प्रदेश में 4000 से अधिक अपहरण और करीब 5500 दुराचार के मामले दर्ज हुए हैं। विपक्षी सदस्य इस पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग कर रहे थे। इसी विषय पर भाजपा के अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। इसके बाद प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की सदस्य डॉक्टर रेणु जोगी ने पोलावरम बांध का मुद्दा उठाया। इस पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, इसलिए संबंधित राज्यों के साथ मिलकर इसके सभी पहलुओं पर फैसला होना है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे पर निर्णय लिया जाएगा। आज सदन में वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल पेश किए गए अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा हुई। प्रश्नकाल में श्रीमती इंदू बंजारे और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने जशपुर जिले में सिंचाई परियोजना का मुद्दा उठाया। इस पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि परियोजना के पहले सर्वेक्षण कराया जा रहा है, इसके बाद ही योजना का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के अनूप नाग ने अंतागढ़ विधानसभा में रेडी टू ईट की सामग्री में गुणवत्ता की कमी पर सवाल किया। इस पर महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच अवश्य की जाएगी। और इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।